नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ष 2024 में फुलेरा दूज का पर्व कब है। फुलेरा दूज का पर्व कब, किस दिन, किस तारीख को मनाया जाएगा, किस तारीख को पड़ा है। आइए इस बात की पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पाते हैं। दोस्तों, फुलेरा दूज हमारे पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2024 में 12 मार्च दिन मंगलवार को है। फुलेरा दूज का पर्व फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सच्चे प्रेम के प्रतीक राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं ये दोनों, और इनकी पूजा फुलेरा दूज पे सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक और श्रृंगार करके इनका पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व फुलेरा दूज के दिन होता है। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने फूलों की होली खेलकर होली की शुरुआत की। इस दिन श्री कृष्ण ने मथुरा में फूलों की होली खेली थी। मथुरा में फुलेरा दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन पूरे दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बड़ा ही अच्छा मुहूर्त होता है। फुलेरा दूज के दिन से ही होली की ब्रज में शुरुआत होती है। ब्रज में फुलेरा दूज के दिन से ही होली का पर्व मनाया जाने लगता है। होली खेलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, फुलेरा दूज के महत्व के बारे में हम जानते हैं। फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। इस दिन आप पूरे दिन कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं, तो आप फुलेरा दूज के दिन आंख मूंद करके किसी भी शुभ कार्य को कर डालिए। यह दिन बहुत बड़ा उत्तम दिन होता है और इस दिन पूरे दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। आप किसी भी मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, एंगेजमेंट, लड़के लड़की का दिखावटी या फिर कथा पूजा या फिर जो भी आप मांगलिक कार्य को करना चाहते हैं, गृह प्रवेश हुआ या कोई भी शुभ कार्य आपका हुआ, कोई भी कार्य आप फुलेरा दूज के दिन करिए। इस दिन के जैसा शुभ मुहूर्त आपको किसी भी दिन नहीं मिलेगा। आपको किसी से भी कोई शुभ मुहूर्त दिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कार्य को शुभारंभ करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यों को करना चाहते हैं, तो आप फुलेरा दूज के दिन कर डालिए। आप ध्यान में रखिएगा कि फुलेरा दूज कब पड़ता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है। यह पर्व बसंत पंचमी से लेकर के होली के बीच में पड़ता है, फुलेरा दूज। और उस दिन आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी शुभारंभ कर सकते हैं, कहीं शुभ यात्रा भी कर सकते हैं, शुभ तीर्थ की भी यात्रा कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए बड़ा ही उत्तम और विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजा करना चाहिए। इस दिन आप फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण जी को 7 प्रकार के फूल अर्पित करें। अगर 7 प्रकार के आपको पुष्प मिलते हैं तो श्री कृष्ण को अर्पित करें, क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन ब्रजवासी श्री कृष्ण जी को और राधा रानी को गेंदे की तरह कई वैरायटी के गुलाब, चमेली, कमल, हरसिंगार, डहेलिया, गुलदाउदीन, मतलब इन सभी फूलों से उनको बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं राधा कृष्ण जी को। और उनका प्रेम का मतलब उस दिन प्रेम के भाव को उनके जाहिर करते हैं, दिखाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यह कार्य आप अपने घर में भी राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखे हैं, तस्वीर रखे हैं, उनको भी इस तरह से सजा सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। अपने घरों में लड्डू गोपाल जी को आपने रखे हैं, उनको भी उस दिन खूब सजाइए। वो भी तो कृष्ण जी हैं, बाल गोपाल के रूप में है। दोस्तों, इसके साथ ही ब्रज में रसिया और संध्या आरती किए जाने वाले 2 मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन
मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक किए जाते हैं, जिनमें भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है और प्रदर्शन भी मतलब किया जाता है उस दिन कई जगह मंदिरों में। यह सब कार्य ज़्यादातर से मथुरा में और ब्रज में बरसाने में होती है, क्योंकि वो राधे की कृष्ण की जन्मभूमि है और मथुरा के जैसा होली और मथुरा के जैसा कृष्ण की पूजा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये इनके पूजन की विधि को हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। नंबर 1 है फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी और कृष्ण की आप पूजा करें। नंबर 2 है इस दिन अपने घर और मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को तस्वीरों को खूब सुंदर से सजाएं। नंबर 3 है इसमें रोशनी भी लगाएं, लाइट रोशनी भी, उसमें झूमर झालर भी लगाएं अपने मंदिरों में घर के, बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। और नंबर 4 है इसके बाद राधा और कृष्ण को पीले वस्त्र आप धारण कराएं, उनको पीले वस्त्र ओढ़ाएं। नंबर 5 है राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल आप अर्पित करें, आपको जो भी फूल मिल सके सुंदर से सुंदर आप उन्हें उस दिन अर्पित करें। नंबर 6 है इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं तथा राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार भी आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उन श्रृंगार की सामग्रियों को आप चढ़ाने के बाद राधा रानी को उन सभी श्रृंगार की सामग्री को घर की महिलाएं स्त्रियां अपने प्रयोग में ला सकती हैं। उन सभी 16 श्रृंगार की सामग्री को स्त्रियां खुद यूज करें, कहीं इधर उधर न रखें और न किसी को दें, क्योंकि वह राधा रानी से सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त उस श्रृंगार के द्वारा आपको मिलेगा। तो वो राधा रानी का आशीर्वाद होगा, राधा रानी का प्यार होगा, जो कि स्त्रियां महिलाएं उसका प्रयोग करेंगी तो उनके भी पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रेम की भावना बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन का प्रेम जो है कि संबंध मजबूत होगा। तो उन सभी 16 श्रृंगार को खुद घर की औरत इस्तेमाल करें, लगाएं, यूज करें। इससे राधा रानी का आपको प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 7 है इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भी आप भोग लगाएं, साथ ही बेसन के लड्डू का भी भोग आप लगाएं। मतलब लड्डू गोपाल जी को बेसन का लड्डू और माखन मिश्री बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनको मतलब इन सभी चीज़ों का आप भोग लगाएं। नंबर 8 है घी का दीपक आप उस दिन जलाएं अपने मंदिर में, पूजा स्थल में, और साथ ही विधिवत राधा रानी का और श्री कृष्ण जी का पूजन करें। दोस्तों फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त भी आप लोग सुन लीजिए, शुभ समय क्या है। फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को है। द्वितीय तिथि का प्रारंभ होगा 11 मार्च दिन सोमवार को सुबह 10:44 से और द्वितीय तिथि का समापन होगा 12 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 7:13 पर। राधा कृष्ण के पूजन का शुभ समय रहेगा 12 मार्च को सुबह 9:32 से दोपहर 2 बजे तक, और गोधूली बेला में यानी गोधूली के टाइम, शाम के टाइम में रहेगा शाम को 6:25 से शाम 6:50 तक। यह जो है कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पूजा का शुभ समय रहेगा। आप इस समय में, इन टाइमों में भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी के पूजन कर लें। तो दोस्तों हमारी फुलेरा दूज पे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जा करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फुलेरा दूज पे अन्य प्रकार के उपायों को किए जाते हैं। फुलेरा दूज पे भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान शिव को किस तरह से पूजन करना चाहिए, फुलेरा दूज पे शिव जी के पूजन का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्या नियम है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप वहां जाकर के समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।